प्रधानमंत्री आवास योजना पर 2026 की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। हम पूरी खबर आपको पढ़कर इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। सरकार हर गरीब के पक्के घर को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोस्तों, मोदी जी की तरफ से बड़ी जानकारी आ चुकी है। पीएम आवास योजना की पहली किस्त इसी महीने में जारी होगी, लेकिन वह कौन सी तारीख है? तारीख जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप भी अपना नाम लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए अपना नाम और अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए जनवरी के इस पहले महीने में ही करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। और आपको बता दें कि इस बार किसी भी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गरीब का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। इसलिए अगर आपके पास अभी भी पक्का मकान नहीं है और आपने आवेदन किया था तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकती है। और तो आपके लिए वीडियो जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि हम आपको यह सीक्रेट तारीख बताने वाले हैं कि किस दिन प्रधानमंत्री खुद एक रिमोट का बटन दबाकर देश के लाखों परिवारों को पहली किस्त का तोहफा देंगे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इस बार सरकार ने उन लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए हैं जिनके पास पहले से मकान है, दोपहिए वाहन या फ्रिज जैसी सुविधाएं मौजूद थी। इसलिए आपको नई लिस्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी सुविधा के लिए हमने पूरी प्रक्रिया आसान कर दी है। बस आपको अपना पूरा विवरण नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि हमारी टीम आपके ब्लॉक और आपकी पंचायत की जानकारी निकालकर आप तक सही खबर पहुंचा सके। इसके अलावा आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और उसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा चालू है, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों का पैसा सिर्फ इसलिए अटक गया था क्योंकि उनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं था। इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे हम आपको मोबाइल फ़ोन पर लाइव लिस्ट खोलकर दिखाएंगे कि गांव में कुल कितने आवास स्वीकृत हुए और किन किन लोगों के खाते में 40,000 से 60,000 रुपये तक की पहली किस्त इसी हफ्ते पहुंचने वाली है। इसके साथ ही हम आपको उन जरूरी कागजातों के बारे में भी बताएंगे जो आपको पहली किस्त मिलने के तुरंत बाद तैयार रखने हैं, ताकि दूसरी और तीसरी किस्त में कोई देरी ना हो और आपका घर बिना किसी रुकावट के बनकर तैयार हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी बतानी है। सरकार ने उन लाभार्थियों के लिए विशेष बोनस की भी घोषणा की है, जो अपना घर तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लेंगे। यानी अगर आप पहली किस्त मिलने के बाद नींव और दीवार का काम तेजी से पूरा करते हैं तो आपको अगली किस्त के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ ही आपको शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा भी सीधे आपके खाते में दिया जाएगा। इसलिए यह मौका हाथ से ना जाने दे और अपनी पात्रता की जांच तुरंत करें। हमने देखा है कि बहुत से लोग सालों से इंतजार कर रहे थे कि लेकिन अब मोदी जी की नई कैबिनेट मीटिंग में यह साफ हो गया है कि बजट की कोई कमी नहीं होगी और हर गरीब के सिर पर पक्की छत होगी। चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे वह पहाड़ी इलाका हो या मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह के लिए अलग अलग राशि आवंटित कर दी गई है। और अगर आपको आवेदन करने में या लिस्ट में नाम खोजने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमारी टीम आपको सही दिशा निर्देश दे सके। अब मैं आपको विस्तार से समझाने जा रहा हूं कि राज्यवार तरीके से सरकार ने क्या बजट तय किया है और कैसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, बिहार के तमाम इलाकों में
कैंप लगाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है दोस्तों। वेरिफिश वेरिफिकेशन किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि लाडली बहन आवास और पीएम आवास दोनों की सूचियों को मिलाकर एक नई एकीकृत लिस्ट तैयार की गई है, ताकि किसी भी पात्र महिला को घर से वंचित न रहना पड़े। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में और भी तेजी ला दी गई है, ताकि इस साल के अंत तक कोई भी परिवार बिना घर के ना रहे। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि जो पैसा आपको मिलेगा उसे खर्च करने का एक निश्चित सरकारी नियम होता है। यानी पहली किस्त मिलने के बाद जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको अपने मोबाइल से फोटो अपलोड करनी होगी, जिसे जियो टैगिंग कहा जिसे जियो टैगिंग कहा जिसे जी जिसे जियो टैगिंग कहा जाता है। इसके बिना आपकी अगली किस्त कभी जारी नहीं होगी। इसलिए बहुत से लोग गलती करते हैं कि पैसा निकालकर घर का काम शुरू नहीं करते हैं और फिर बाद में उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार की टीम सीधे सैटेलाइट के जरिए आपके घर की लोकेशन को ट्रैक कर रही है और आपके लोकेशन को ट्रैक कर रही है कि काम असल में जमीन पर हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही इस बार के नए नियम में यह भी कहा गया है कि अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज्यादा है 2.5 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपका नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसलिए अगर आप वाकई गरीब हैं और आपका नाम फिर भी काट दिया गया है तो आप ब्लॉक स्तर पर तो आप ब्लॉक जा तो तो आप ब्लॉक तो आप ब्लॉक स्तर पर जाकर दोबारा अपील कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आगे लाइव दिखाने वाले हैं। कैसे आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं, ताकि मोदी जी का यह पैसा सीधे आपके हक में आए। इसके अलावा दोस्तों बुजुर्गों इसके अलावा दोस्तों बुजुर्गों या दिव्यांगों इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बुजुर्ग या दिव्यांग उनके लिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पैसे भेजने का आदेश दिया है। साथ ही साथ जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों अब हम उस घड़ी के करीब हैं जब हम वह तारीख तो दोस्तों अब हम उस घड़ी के करीब हैं जब हम आपको वह तारीख बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना गांव, तहसील और जिले का नाम सही कमेंट में लिखा है या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी डाटाबेस है हम उसी के आधार पर आपको जवाब दे पाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। याद रहे कि यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जिनका सपना अपना घर का जिनका सपना अपना घर खुद जिनका सपना अपना खुद का घर बनाना है और वो वास्तव में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि एक भी अपात्र व्यक्ति को इस बार लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर आपके घर पर भी टीम आती है तो उन्हें अपने पुराने कच्चे मकान की फोटो जरूर दिखाएं और अपना जॉब कार्ड और आधार कार्ड तैयार रखें, क्योंकि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आपकी पहली किस्त का ऑर्डर शीट जनरेट किया जाएगा। बहुत से राज्यों में तो ऑर्डर शीट बननी शुरू भी हो गई है। इसका मतलब यह है कि
पै- पैसा बैंक को ट्रांसफर करने की पैसा बैंक को ट्रांसफर करने की अनुमति मिल चुकी है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें इसमें, क्योंकि हम आपको जिसमें आपकी फोटो, आपका बैंक खाता और आपकी किस्त की पूरी जानकारी दिखाने जा रहे होती है कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी पूरी प्रक्रिया को सबमिट कर सकते हैं।